आप सभी का फिर से स्वागत है डायनामिक 365 स्पार्कलिंग रेनबो में और मैं हूँ हर्ष। आपने मेरे पहले सारे वीडियोस देखे ही होंगे जहाँ पे मैंने डायनामिक 365 के बारे में बताया है, जहाँ पे मैंने ये बताया है कि डायनामिक 365 सेल्स हब क्या चीज़ है, उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं आप, वो दिन भर के बिजनेस में कैसे काम आ सकता है, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि हम डायनामिक 365 सेल्स का ट्रायल कैसे ले सकते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि डायनामिक 365 का ट्रायल लेने के बाद सेल्स हब में हम जब लॉग इन करते हैं तब हमको क्या दिखता है वहाँ पे। तो जब हम अपने क्रेडेंशियल्स के साथ अपने सेल्स ट्रायल में लॉग इन करते हैं तो पहला लैंडिंग पेज होता है, या जो पहला पेज ओपन होता है वो है डैशबोर्ड, जो कि एक रिपोर्टिंग पेज है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको बहुत अलग तरीके की रिपोर्ट्स दिखती हैं, अलग उसके विजुअल्स दिखते हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग चार्ट्स दिखते हैं आपको। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आपकी ओपन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या आपकी ऑल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या आपकी लीड्स हैं, और आपकी वॉन अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं। और उसके बाद आपको रिकॉर्ड्स दिखते हैं आपके टैबुलर फॉर्म में। तो आपके सारे रिकॉर्ड्स, आपको ओपन रिकॉर्ड्स दिखते हैं और वो सारी विजिबिलिटीज़ आपको दिखती रहती हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये एक व्यू है आपका जहाँ से आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं डैशबोर्ड का। सो डिफ़ॉल्ट 3 डैशबोर्ड्स अवेलेबल रहते हैं। एक है सेल्स एक्टिविटी डैशबोर्ड, सेल्स एक्टिविटी सोशल डैशबोर्ड और सेल्स डैशबोर्ड, जिसमें आप स्विच कर सकते हैं इंडिविजुअली। एंड उसमें अलग अलग तरीके की अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके लिए। यहाँ पे माई एक्टिविटीज़ का टैबुलर फॉर्म है, ओपन अपॉर्चुनिटीज़ का टैबुलर फॉर्म है, लीड्स का टैबुलर फॉर्म है। यहाँ पे 2 चार्ट्स भी आपको अवेलेबल हैं। तो ये आपका लैंडिंग पेज रहता है। पूरे यहाँ पे देखेंगे आपके पूरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है नेविगेशन, और इसको हम साइट मैप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे सेक्शंस और सब सेक्शंस दिखते हैं, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स मैं बोलूँ उसको तो माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज में। तो यहाँ पे एक माई वर्क करके एरिया है, उसके अंदर ये ग्रुप्स हैं एंड फिर सब ग्रुप्स हैं उसके। तो ये आपके चेंज एरियाज़ हैं, ये आपके एरियाज़ होते हैं, ये आपके ग्रुप्स हैं, माई वर्क, कस्टमर, सेल्स, कोलैटरल, और ये आपके सब ग्रुप्स हैं, योर सेल्स एक्सेलरेटर, डैशबोर्ड, एक्टिविटीज़, अकाउंट, कॉन्टैक्ट्स, लीड्स, अपॉर्चुनिटी, कंपटीटर। सो जिस तरीके से सेल डे दिन भर में यूज़ होती है और बिजनेस यूज़ करते हैं, उस हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। तो आपके कस्टमर्स हैं, आपके कस्टमर्स आप किसी कंपनी से डील कर सकते हैं, या आप किसी इंडिविजुअल पर्सन के साथ डील कर सकते हैं। तो यदि आप कंपनीज के साथ डील कर रहे हैं तो आप उनका अकाउंट बनाएंगे, यदि आप इंडिविजुअल्स के साथ डील कर रहे हैं तो आप उनके कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। फिर सेल्स आता है जहाँ पे आपकी एक लीड बनती है, जो आपके प्रॉस्पेक्ट्स कस्टमर्स होते हैं। आप उनके लिए उनका डेटा डालते हैं, उनकी एंट्री करते हैं, या तो वो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं या फिर वो आपकी सर्विसेज खरीद सकते हैं। उन्होंने अपनी उत्सुकता दिखाई है आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज में, तो वो सब है। ये लीड्स आपकी अगेन वापस क्वालिफाई कर सकती हैं, मतलब वो आगे जा सकती हैं, आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज ले सकती हैं, वरना ये आपके डेटाबेस में ही रह जाती हैं एज अ लॉस्ट लीड। यदि इन्होंने आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स लिए तो ये अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं, एंड फिर आप वहाँ से उनको आगे लेके जाते हैं और फिर आप उनकी बिलिंग वगैरह करते हैं। तो उसका प्रोसेस नीचे कोलैटरल में है यहाँ पे। और फिर आते हैं कंपटीटर्स आपके। तो आप किसके साथ डील कर रहे हैं, आपकी सर्विसेज के साथ और कौन सी कंपनीज हैं मार्केट में अवेलेबल, तो आप उनका डेटा एंटर करते हैं। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कोलैटरल में आपके कोड्स आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं और इनवॉइस आता है। तो कोड्स एक मैं बोलूँ चालान है जो आप दे रहे हैं अपने कस्टमर को कि आपने सर्विसेज ली है या आपने प्रोडक्ट लिया है, उसका उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है, वो सब डिटेल्स देते हैं। कस्टमर अगर एग्री करता है तो आप प्रोसीड करते हैं उसको ऑर्डर करने के लिए एंड डिस्पैच करने के लिए। कस्टमर में चेंजेस मांगता है, उसके अंदर बदलाव मांगता है उसमें, तो आप उसको वापस से रिन्यू करते हैं, आप उसको वापस से सब काम करके नया कोटेशन कस्टमर को भेजते हैं। हो सकता है कि आप एक या दो कोटेशन भेज रहे हो, या पहले कोटेशन में कस्टमर आपका मान जाए और आप ऑर्डर की तरफ प्रोसेस करें।
एक बार ऑर्डर हो गया, उस समय भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि कस्टमर ने चेंजेस मांगे हैं, बदलाव हुए हैं, उसको कुछ प्रोडक्ट्स कम करने हैं, बढ़ाने हैं, कॉस्ट में उसने डिस्काउंट मांगा है आपसे, वो सब चीज़ें भी आती हैं, तो वो भी वहाँ पे हो सकती हैं। एंड फिर जब चीज़ें फाइनलाइज हो जाती हैं, जब कस्टमर मान जाता है, आप ऑर्डर प्रोसेस करते हैं इन्वॉइसिंग के लिए। यहाँ पे इन्वॉइसिंग डायनामिक 365 में फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में होती है, मेनली सीआरएम में इन्वॉइस का इतना लुकआउट नहीं है। मैं बोलूँगा ज़्यादातर सारी कंपनीज के दूसरे ईआरपीज अवेलेबल हैं जहाँ पे वो इन्वॉइसिंग करती हैं, बट हाँ, आप इन्वॉइसिंग तक ले जा सकते हैं। और अगर एक छोटा सा बिजनेस है, कुछ बंदे हैं उसमें 5-6 बंदे हैं और यूज़ करना चाहते हैं, और दूसरा सिस्टम यूज़ नहीं करना चाहते वो लोग, तो इन्वॉइसेस आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। फिर नीचे आते हैं आपके प्रोडक्ट्स, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज ऐड करते हैं। सेल्स लिटरेचर है, आपके डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह, आपका नॉलेज बैंक जिसमें आप अपनी डिटेल्स रख रहे हैं, इंफॉर्मेशन बता रहे हैं कैसे है, क्या है सेल्स के बारे में, और कुछ नए बदलाव हो रहे हो तो उनको कैसे करना है, वो सब आता है। फिर यहाँ पे आता है मार्केटिंग, जो कि मैं बोलूँ बहुत ही डिफ़ॉल्ट और में लेवल में है। मार्केटिंग का एक पूरा अलग मॉड्यूल है, एक पूरी अलग लाइसेंसिंग है, जिसमें फुल फ्लेजेड पूरी तरीके से आपके पास मार्केटिंग आती है कि आप कस्टमर्स को कैसे रीच कर रहे हैं, कैसे उनसे बातें कर रहे हैं, ईमेल्स दे रहे हैं, सोशल मीडिया से उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड वो आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, एंड वहाँ से आप लीड्स बना सकते हैं। तो ये एक छोटे दर में मैं बोलूँगा बहुत ही है, मार्केटिंग डिफ़ॉल्ट है। तो यहाँ पे मार्केटिंग लिस्ट, कैंपेन्स और कोई कैंपेन्स अवेलेबल हैं आपके लिए करने के लिए। फिर नीचे आता है परफॉर्मेंस। अगेन हर बार सेल्स में हर कंपनीज़ के अंदर सर्टेन गोल्स होते हैं, सर्टेन टारगेट्स होते हैं, उनकी कोई फोरकास्टिंग होती है कि वो इस महीने में या इस क्वार्टर में इतना बेचेंगे, इस साल में इतना बेचेंगे, वो फोरकास्ट करते हैं, वो गोल सेट करते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे करते हैं। एंड फिर यहाँ पे आपके आती हैं सर्विसेज। अगर आपकी प्रोडक्ट इंडस्ट्री है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं मिला, या प्रोडक्ट फॉल्टी निकला, या सर्विसेज हैं आपकी तो सर्विसेज में कुछ सर्विसेज काम नहीं कर रही हैं, आपने बंदे भेजे, बंदा पहुंचा नहीं है, तो क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स हैं आपके कस्टमर्स के, ग्रीवियंसेस हैं, तो वो केस जनरेट करते हैं। तो अगेन मैं बोलूँ ये बहुत ही डिफ़ॉल्ट वे में छोटे तौर पे यहाँ पर है। अलग से पूरा कस्टमर सर्विस एक एप्लीकेशन है डायनामिक 365 में, जो एक फुल फ्लेजेड वे में कस्टमर सर्विस और इश्यूज हैंडल करता है। फिर नीचे यहाँ पे आपका चेंज एरिया है, जहाँ से आप दूसरी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं जाके। आप यहाँ पे पर्सनल सेटिंग्स, ऐप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से आपको लीड अपॉर्चुनिटी का कनेक्शन चाहिए, कैसे जनरेट होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी टूल्स क्या होने चाहिए, फिर उन सब की आपकी ये चेंज एरिया में डिटेल्स अवेलेबल हैं ऐप सेटिंग में। ये ज़्यादातर एडमिन या मैनेजर लेवल पे यूज़ होती हैं। फिर सेल्स इनसाइट एक एआई इंटीग्रेटेड और मशीन लैंग्वेज इंटीग्रेटेड एरिया है, जहाँ पे वो सिस्टम में देखता है, आपके मेल्स में देखता है, आपके टास्क, आपकी डे टू डे एक्टिविटी में देख के आपके लिए सजेशंस प्रोवाइड करता है आपको। एंड फिर पर्सनल सेटिंग्स आती हैं आपके यहाँ पे, जहाँ पे आप अपने हिसाब से अपने ईमेल्स को, कैलेंडर को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब इससे हम लोग सेल्स में जाते हैं, सेल्स हब में। यहाँ पे एक नया फीचर है, ये सेल्स एक्सेलरेटर। यहाँ पे दिखाएगा कि आपको माई वर्क लिस्ट में अवेलेबिलिटी क्या है, लास्ट वीक कौन से काम किए थे आपने, कौन से अब आने वाले हैं, कौन से ड्यू हैं, एंड उसकी क्विक समरी आपको ऑन राइट हैंड साइड पर दिखा देता है ये। तो ये है डायनामिक 365 सेल्स का नेविगेशन और मेन पेज। यहाँ पे जब आप किसी भी टेबल में जाते हैं, जिन्हें हम यहाँ पे अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट, ये सब एक टेबल बोलते हैं हम लोग डेटावर्स में। आप जब भी यहाँ पे जाएंगे, ओपन करेंगे, तो हर जगह आपको ये एक डिफ़ॉल्ट व्यूज़ दिखेंगे, जो कि सिस्टम डिफ़ॉल्ट व्यूज़ हैं, ऑटो जनरेटेड हैं ये सारे व्यूज़। इनमें से आप अपनी फीसिबिलिटी के हिसाब से सिलेक्शन करके चेंज कर सकते हैं। जैसे आप अभी देखेंगे, इट्स माई एक्टिविटी, एक्टिव अकाउंट्स एक्टिव है यहाँ पे। मैं यहाँ से जाके ऑल अकाउंट्स पे क्लिक करूँगा तो मुझे सारे अकाउंट्स दिखेंगे जो सिस्टम में हैं, जो डेटाबेस में अवेलेबल हैं।
और उसमें से मैं किसी एक को भी ओपन करके आगे इन्फॉर्मेशन दे सकता। तो ये हो सकते हैं मेरे अकाउंट्स हों, किसी और मेरे कलीग के हो, मेरे फ्रेंड्स के हों ऑफिस में, उनके अकाउंट, सारे सारे अकाउंट्स देखेंगे मुझे यहाँ पे। यहाँ ये ऊपर रिबन कहलाता है, यहाँ पे सर्टेन बटन्स हैं जो कि आप देखेंगे शो चार्ट करके, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगेन आपको एक चार्ट व्यू में डेटा आएगा कि कौन सा अकाउंट है, उसकी क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन है। इट्स अगेन ये फिर से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डेटा का, और जिसमें आप अगेन इसको, इसमें भी आपके पास डिफ़ॉल्ट सिस्टम चार्ट्स अवेलेबल हैं। तो बाय इंडस्ट्री है, बाय ओनर है, बाय टेरिटरी है, तो आप उस हिसाब से भी एक मोटे तौर पे डिटेल्स फटाफट देख सकते हैं। फिर यहाँ पे फोकस्ड व्यू है, इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो आप स्पेसिफिक रिकॉर्ड का की इंफॉर्मेशन अपने राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं। तो जैसे मेरा ये अकाउंट है, उसकी क्विक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है राइट हैंड साइड पे। दूसरा मैं कार्ड खोलूँगा, उसकी क्विक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इससे मुझे हर एक रिकॉर्ड खोल के वापस व्यू पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये नया फीचर है, मैं बोलूँगा डायनामिक 365 सेल्स हब में। फिर जैसे अभी एक व्यू खुला हुआ है, तो आप कोई भी रिकॉर्ड पे ओपन करते हैं, वहाँ पे भी अगेन फिर से बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। मैं इसको बड़े व्यू में दिखाता हूँ आपको। तो जैसे आप कोई रिकॉर्ड खोलते हैं, उसमें भी अगेन डिफरेंट व्यूज़ अवेलेबल हैं, डिफ़ॉल्ट फॉर्म अवेलेबल है, उसमें डिफरेंट टैब्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें आपको डेटा एंटर करना है। तो ये सब हम चीज़ें बहुत इन डेप्थ में आगे वाले वीडियोज़ में देखते रहेंगे। तो ये है, वापस से अगर हम लोग होम पे क्लिक करते हैं या डैशबोर्ड्स पे जाते हैं, आपको यहाँ पे टॉप पे ये आइकन्स दिख रहे हैं जिनके अलग अलग यूसेजेस हैं, उनके अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो पहला है ये बल्ब आइकन जो है असिस्टेंट। ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि आपकी कौन सी अपकमिंग मीटिंग्स हैं, आपके रिमाइंडर्स बताता है आपको, आपका कोई पेंडिंग टास्क है क्या, आपको किसी को ईमेल सेंड करना है, या कोई अपॉइंटमेंट आपके आने वाला है, कोई कोई फ़ोन कॉल है, जिससे आप वो कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस ना करें और अप टू डेट रहें। फिर ये एक प्लस साइन है जिससे है आप जल्दी से कोई भी एक रिकॉर्ड ओपन कर खोल क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपकी हैं या तो एक्टिविटीज़ जिसमें आपका अपॉइंटमेंट्स, केस रेजोल्यूशन, ईमेल्स, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, फ़ोन कॉल्स हैं, टास्क हैं, या फिर आप कोई रिकॉर्ड बना सकते हैं जो कि आपका अकाउंट का हो सकता है, केस का हो सकता है, कॉन्टैक्ट का हो सकता है, लीड अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं। तो अब जैसे इनको खोलेंगे, आपको कोई क्रिएट का एक अकाउंट फॉर्म दिखेगा, आप उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके आप सेव कर सकते हैं, और फिर बाद में आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप बाकी इन्फॉर्मेशन फिल इन कर सकते हैं। फिर ये एक गियर आइकन है जो कि सेटिंग्स हैं, जिसमें आपके पास पर्सनल सेटिंग्स, एडवांस सेटिंग्स हैं, टोस्ट नोटिफिकेशन, डिस्प्ले सेटिंग्स हैं। ये अबाउट है जहाँ पे आप अपने इन डायनामिक 365 इन्वायरमेंट के बारे में जान सकते हैं कि कौन से वर्जन पर अवेलेबल है, कौन सा एप्लीकेशन है, नाम क्या है आपके इन्वायरमेंट का, उसका सर्वर वर्जन क्या है, क्लाइंट वर्जन क्या है। ये ज़्यादातर सर्विस इश्यूज आते हैं तब आपसे माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट इंजीनियर्स डिटेल्स पूछते हैं, तो ये अवेलेबिलिटी आपको मिल जाती है यहाँ से। फिर ये क्वेश्चन मार्क है जो कि है हेल्प। यहाँ पे आपको प्री लोडेड या फिर आपका एडमिन इंफॉर्मेशन अवेल करा सकता है, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं जिस पर्टिकुलर एरिया में हूँ, मुझे कोई नया बंदा आया है, उसे कुछ नई इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करके डिटेल्स फिल इन कर सकता है। जैसे मैं अकाउंट पे गया, अकाउंट पे 10 या 12 फील्ड्स हैं, उन्हें मुझे उनमें क्या डेटा भरना है, वो फील्ड्स किस लिए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे फिल इन करके रख सकता हूँ। फिर यहाँ पे ये चैट विंडो है जहाँ पे अपना टीम्स या दूसरे चैट चैनल इंटीग्रेट करा सकते हैं, जैसे आप इंटरनली अपने कस्टमर से इजीली बात कर सकते हैं, एंड आपको कहीं और जाने की और दूसरा एप्लीकेशन खोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर तीसरा है आपका ये कनेक्ट एंड शेयर। यहाँ पे आप डायनामिक 365 कम्युनिटी पोर्टल्स पे जा सकते हैं, अपने आइडिया सबमिट कर सकते हैं, आपका कोई फीडबैक है आप वो बता सकते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। और फिर लास्ट में आता है ये प्रोफाइल, यहाँ पे दिखाएगा कि कौन लॉग्ड इन है, उस पर्सन का नाम और उसका ईमेल आईडी।
सो इस तरीके से हम लोग डायनामिक 365 सेल्स हब को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस में, उसकी फंक्शनलिटीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसके फीचर्स को यूटिलाइज़ करके अपना बिजनेस स्मूथ प्रोसेसिंग कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, एंड उसके साथ हम लोग बहुत ही विजुअल वे में अपना रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो आगे देखने के लिए इन डेप्थ में कि अकाउंट्स कॉन्टैक्ट्स कैसे क्रिएट होते हैं, लीड से अपॉर्चुनिटीज़ पे कैसे जाते हैं, उनसे कोड्स ऑर्डर एंड इनवॉइसेस कैसे बनती हैं, मेरे आगे के वीडियोस देखते रहिए। होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट एंड कीप फॉलोइंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू, गुड डे।